ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आप देख रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं। मेरा नाम आशीष राजकुमार, और जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों से लेकर आज तक आप सभी को हमने उत्साहित करने के लिए कोशिश किया। गुजरात की धरती से बोलते हैं और सभी मानव जाति का भला और विकास चाहने के लिए हम लगातार आपके सम्मुख बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आते चले जा रहे हैं। हम अपना बढ़ावा नहीं चाहते और ना ही किसी का बढ़ावा चाहते, बल्कि हम इतना चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ कांटेक्ट होता चला जाए। संसार में बहुत लोग प्यार करने वाले होते हैं। एक क्षण करेगा, 2 क्षण करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा प्रेम, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसके जीवन में प्रेम ठंडा होता चला जाता है। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और हो सकता है मेरा ये वीडियो दूसरे चैनल के ऊपर भी हम अपलोड करेंगे, है ना। मेरे चैनल बहुत से हैं, जैसे आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप मेरे YouTube चैनल में जाते हैं, उसमें कम्युनिटी का एक ऑप्शन होता है। उसमें आप अगर छानबीन करेंगे तो बहुत से मेरे चैनल हैं, अलग अलग भाषा से जुड़े हुए हैं, और अलग अलग जगह के प्रोग्राम अलग अलग प्रचारक लोगों ने किए हैं। उन प्रचार को मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला है, ताकि किसी न किसी संदेश के द्वारा लोग मसीह तक पहुंच सके, मसीह को पहचानने के लिए कोशिश कर सके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद, है ना, हमारे गुजरात में काफी अलग अलग राज्य से प्रचारक आने वाले हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा, रमन हंस जो पंजाब से है, वो जाने माने हैं और उसे कौन नहीं पहचानता। वो गुजरात में बीमार लोगों के लिए चमत्कार की सभा, चमत्कार का समाचार लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर ने आशीष करे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, मसीह जगत भर में बहुत कुछ विरोध के ऊपर विरोध किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल खुलेगी, रात को भी दिन को भी, हर समय बाइबल खुलेगी। लोगों ने बाइबल जलाना शुरू किया है। धन्यवाद, तुम्हें मौका मिलने वाला है। तुमने अगर बाइबल को जलाया है, धन्यवाद। लोगों को पिटा, धन्यवाद। लोगों को परेशान किया, धन्यवाद। अब तुम्हारा मौका है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आने का अवसर आपको मिल रहा है। जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को सताया जाता है, और सताने वाले व्यक्ति प्रभु के अच्छे बेटे बन जाते हैं। जैसे कि पौलुस, आप देखते हैं पौलुस बाइबल के अंदर पाया जाता, उसके द्वारा बोले गए वचन, उसके द्वारा परमेश्वर का नाम का खुलासा पाया हुआ उल्लेख, बहुत कुछ पाया जाता है बाइबल के अंदर। और वो यीशु मसीह का, यानी कि मसीह के कलीसिया को सताने वाला एक दुश्मन था, लेकिन यीशु मसीह उसे भी अपने पास लेकर आते हैं। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसकी आंखें भी खुली। एक सेवक को भेजा, उसके लिए प्रार्थना करवाई, वो खुल गया उसकी आंखें, और उसकी आंखें ऊपर की खुली तो खुली, लेकिन उसका अंदरूनी जीवन भी खुल गया, उसका अंदरूनी आंखें भी खुल गई। जब परमेश्वर को उसने जान लिया, तब वो पहले मारता था, लेकिन बाद में मार खाना शुरू किया। वो कई बार उसने कोड़े खाए, लगभग 5 बार यहूदियों के हाथों से उसने कोड़े खाए, मतलब उसे मारा गया, पीटा गया, और 39 कोड़े लगभग उसे 5 बार मारा गया। और आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको वचन बताना चाहूंगा, 39 कोड़े 39 बार उसे मारते हैं। वह लोगों ने कहा
कि यीशु मसीह को 39 बार कोड़े मारे, ऐसे करके सुनने में हमें मिलता है, लेकिन यह सुनना और हकीकत में देखना जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो आइए हम वचन में देखेंगे और आपको मैं फरमाना चाहूंगा वचन, और आप देखना है दूसरा कुरिन्ती उसका 11 का 24 वचन अगर देखें तो 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, ऐसे लिखा गया है। 5 बार यहूदियों के हाथों से पौलुस ने 39 कोड़े खाए। लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, आपके और मेरे लिए 39 कोड़े खाए करके आपको और मुझे सुनने और सुनाने में मिलता है। मैंने कई सेवक सेविका को पूछा कि कितने बार कोड़े खाए यीशु ने। मेरे एक दोस्त ने सही बताया और कुछ दोस्तों ने अलग अलग प्रकार से बातचीत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी प्रचार किया, बड़ा अच्छा खुलासा उसने दिया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा कि उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए आगे की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद जो आपने जो जाना है उतना ही नहीं बल्कि और आपको जानना चाहिए। जो जाने माने सेवक है, कुछ बाइबल कॉलेज किए हुए हैं या फिर बाइबल के कुछ कीड़े हैं जो बाइबल को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप मेलजोल कीजिए या फिर मित्रता कीजिए। हमारे गुजरात के अंदर हर संस्था के लोग मिले जुले रहते चले जा रहे हैं। अभी एकता संगठन बनाए जा रहे हैं। अभी समझो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के एकजुट होते हैं, उसी प्रकार से मसीह जीवन में भी आप सभी को एक होना है। शिक्षाएं अलग हो सकती है, चाल चलन अलग हो सकती है, बल्कि हमें परमेश्वर का प्यार अलग नहीं बल्कि समानता में दिखाने की आवश्यकता बन चुकी है। तो आपको जैसे हमने बातचीत किया था कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि रुकावट ये हो रही किसी को बाइबल पढ़ने नहीं दिया जा रहा। किसी के घर में एक विश्वासी है, किसी के घर में 2 विश्वासी है, किसी के घर में है ही नहीं, केवल एक विश्वासी है। उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और उसे सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, हताश भी होना पड़ता है। बल्कि आपको आपका परमेश्वर आपको अगुवाई करता है और आपको संभालेगा। आप चिंता करने की बात नहीं, आपको बस उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जिसमें आप पले बड़े हो रहे हैं, उसी में रहिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपको सलामत रखेगा। बाइबल खुलेगी, यानी कि रोज बाइबल खुलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। रोज प्रचार किया जाएगा, इसी तरह से यीशु का मार्ग तैयार होगा। कौन रोक सकता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? रात को भी प्रचार होगा, दिन को भी प्रचार होगा, रात को भी बाइबल खुलेगी, दिन को भी बाइबल खुलेगी। इस तरह से यीशु मसीह का प्रचार देश विदेशों में फैलाया जा रहा है और फैलता भी चला जा रहा है। कौन रोकता है यारो? आपके देश में आप अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर परदेश से सेवक सेविका को आपके गांव में हाजिर कर देगा। आप अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी कि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, जो कठोर मन वाला व्यक्ति, वो पत्थर सा जीवन, पत्थर सा मन, पत्थर सा व्यक्ति, वो व्यक्ति बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप प्रचार करना बंद कर देंगे, भाई प्रभु यीशु मसीह को परवाह नहीं है, केवल आपके भरोसे वो नहीं चल रहा है। प्रभु आपके भरोसे उसकी सेवकाई नहीं चला रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी और के द्वारा वो खड़ा करेगा, उसकी सेवकाई को चलाएगा। आप ये मत सोचना कि आप बूढ़े हो गए, आप ये मत सोचना कि आपके नाम से ही सेवा बढ़ रही, आपकी स्वच्छता से ही सेवा बढ़ रही, ये मत सोचना मेरे यारों। और अकेला सेवा करना भी अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप अकेले सेवा करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
आप हिल मिल कर करें, कोई आराधना करें, कोई प्रार्थना करे, कोई दान डोनेशन दें, या फिर कोई प्रकार का हेल्प करें। किसी को कपड़ा दीजिए, किसी को घर दीजिए, किसी को रास्ता दिखाइए। इसी में आप सबका भला और आप सबका विकास होगा। आपने जिस गुण को बताया है, समझ लीजिए आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्यार झलक रहा है। आप अगर किसी प्रोग्राम में दान डोनेशन करते, किसी गरीब गुरबा को सही मार्गदर्शन में ले जाते हैं, परमेश्वर का गुण आपके अंदर से झलक रहा है। यह समझ लेना कि प्रभु आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर के कार्य में बढ़ते बढ़ते और व्यक्ति को सेवकाई में बढ़ाते बढ़ाते उसे आधे रास्ते में छोड़ दिया, समझ लीजिए कि आप एक विकलांग होते चले जा रहे हैं। आप एक प्रभु में कमजोर होते चले जा रहे हैं। आप प्रभु में आप साइड देते चले जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अपने आप में कभी भी कमजोर ना समझें। जो भी आपको मिला है उसी में आप खुश रहिएगा और आगे की ओर बढ़ते चलेगा। चलो हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। चलो देखते हैं, कुछ वचन आपके सामने हम फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है यशायाह 41 का 13 वचन में कुछ भाग आप पढ़ना है। उसमें लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर आपका और मेरा है, जो बटा हुआ नहीं है, जो जातियों में नहीं और ना ही कोई धर्मों में पाया जाता। यह परमेश्वर आपका और मेरा है, जो सबके लिए बराबर आशीर्वाद देता है, बराबर आशीष उसकी ओर से बराबर आपकी और मेरे लिए प्रकाशित है। आपकी और मेरे लिए जीवन बराबर है, ये नाप तोल नहीं है। जैसे कि अदालत में एक पुतले के ऊपर पट्टी, आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, वो इसलिए बांधी जाती कि किसी को बिना देखे न्याय किया जाए, वो बराबर। हेलो, तराजू उसके हाथ में होता है, एक मूर्ति होती है कोर्ट में और उसके हाथ में एक तराजू होता है और आंखों के ऊपर काली पट्टी होती है, और उसका मतलब यह है कि वो बिना देखे हर किसी का बराबर न्याय करें। किसी का मुंह देखकर, अपना जाति का है या फिर अपना धर्म का है, ऐसा देखकर बिल्कुल न्याय नहीं किया जाता, बल्कि बराबर किया जाता, भले घर का हो या बाहर का। मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह तमाम मेरे घर के भाइयों बहनों, वचन सबके लिए लागू होता है। वचन में लिखा गया, यहोवा परमेश्वर कहता कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। क्या कहूंगा यार? आगे आप देखिए वचन को क्या कहता। खास बात छिपी है, उस बात को ढूंढने के लिए आपको इजाजत देता हूं, है ना? क्या ढूंढिए। चलो ठीक, थोड़ा कुछ झलक दिखा देता हूं। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वाह, आगे आप देखना, कुछ आगे पीछे लिखा है। तो यहां लिखा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी परिस्थिति में उसे पुकारे। खुदावन को कहते हैं कि हे पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा परमेश्वर, आप हमें सहायता कीजिए। हमें घर की जरूरत है, हमें सेवकाई की जरूरत है, हमें सेवकाई में बढ़ने की जरूरत है। आपको जो जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है, आपको आत्मिकता की जरूरत है। आप जो भी मांगते खुदा से, आपका परमेश्वर आपको संभाल कर चलाएगा। आपका परमेश्वर आपकी लगने वाली हर चीजें समय के अनुसार आपको प्रदान करेगा, बल्कि आपको समय का इंतजार करना होगा। उस तक आपको पकना है, उस तक आपको बढ़ना है। जो समय आपके तक पहुंच ना जाए, तब तक आपको वहां तक जाना है। कई बार लोग झड़प से मांगते हैं, कई बार लोग जल्दीबाजी कर लेते हैं, इसके कारण हताश हो जाते हैं और सेवकाई में पीछे मुड़ जाते हैं। आपको कहना चाहता हूं, सेवकाई में पीछे ना मुड़े, बल्कि आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हुए आपके सामने आने के लिए हमें अच्छा मौका मिला है।
इसलिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए एक दो वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 वचन हम देखते हैं। उसमें लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया होगा तो आप बड़े आनंद के साथ झूम उठेंगे। यहां लिखा कि आपको और मुझे अगर कोई यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जाता है और झूठ बोल बोल कर आपके विरोध में कुछ कुछ प्रकार की बातें या कहानियां बनाई जाती है, तो आपको क्या करना है कि आपको आनंदित होना है। आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, रोना नहीं, बल्कि आनंद मनाना है, क्योंकि आपके और मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। जब आनंदित रहेंगे, दुख में सुख में आनंद के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, अपना जीवन इस्तेमाल करना है। प्रभु आपके साथ सलामती के साथ रहेगा, यानी कि आपको सलामती के साथ प्रभु रखेगा। अगर प्रभु के साथ सलामती के साथ रहना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में आपको आनंदित रहना है। आपके विरोध में अलग अलग प्रकार की बातें या कहानियां या फिर विरोध की भावनाओं के साथ आएंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आराधना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, आनंद के साथ जीवन चलाते रहिए। प्रभु आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना होगा और देखा भी होगा। अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए, ताकि इस संसार में हमें एक दूसरे के द्वारा संदेश को पहुंचाना है। वचन तो, बाइबल तो एक है ना। वचन जो हम पढ़ते हैं वही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, समझाया जाता है। तो जो समझ में आ जाए उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। और दूसरे चैनल में भी आप जुड़िएगा। कम्युनिटी में जाकर चैनल का लिंक आप ढूंढ सकते हैं। आपको कम्युनिटी में अलग अलग चैनल के लिंक या फिर वीडियो आपको प्राप्त होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।